इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हस्बैंड को टुकड़ों में काट के दिया गया। वही चीज़ यहाँ इंदौर वाला भी हुआ राजा के साथ। तो ये निंदनीय घटना है। ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसका वो है, प्लस घर वाले एक प्रेशर में जो शादी करवा रहे हैं, ये सब भी, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि अपने बच्चों को समझें। एक माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चों को कोई नहीं जान पाएगा। आज आप देखिए मैक्सिमम केसेस चाहे वो हाई कोर्ट में हो रहे हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो धाराएं हैं और जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले आप पुरुषों को ही सबसे पहले आप दोषी साबित कर देंगे। सबसे ज्यादा आज के डेट में मोबाइल बढ़ा रहा है, क्योंकि मोबाइल दिन भर बातें हो रही, वीडियो कॉलिंग हो रही, फिर आगे आदमी बिगड़ता जा रहा है। एक तरह से ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर यही स्थिति रहेगी आगे चल के किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं, कोई शादी ही नहीं करना चाहेगा। भैया कौन अपना जान गंवाना चाहेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। राजा रघुवंश केस जो है वो इस समय लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से पहले उनकी पत्नी ने उनको मारा, बाद उनकी पूरी हत्या की एक साजिश जो है वो पुलिस के सामने उनको गुमराह करने के लिए रखी। हालांकि काफी कोशिशों के बावजूद भी सोनम बच नहीं पाई है। उन्हें पुलिस की तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें लोगों क्या कुछ कहना, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। मर्डर केस है वो हमें कई पुराने मर्डर केसेस की जो है वो याद दिला रहा है। सर, क्या नाम है आपका? शशांक सिंह। आप देख पाएंगे कि राजा रघुवंशी मर्डर केस जो है वो कहीं ना कहीं हमें कई और पुराने मर्डर केसेस के बारे में याद दिला रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस समय क्राइम बढ़ रहा है और खासकर मैरिटल क्राइम जो हो रहे हैं, लोग शादी करते हैं उसके बाद पता चलता है लव अफेयर है या नहीं पसंद कर रहे हैं तो मार देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है हमारे समाज सोसाइटी में। खासकर ये जो 25 से 30-32 की जनरेशन है जिनकी शादी होने वाली है या हो गई है, कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति धूमिल कर रहे हैं। पहले नहीं होता था ये सब। जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सोसाइटी का, वैसे वैसे हम देख रहे हैं सब केसेस भी बढ़ रहे हैं। मथुरा का ही आप केसेस ले लीजिए, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हस्बैंड को टुकड़ों में काट के दिया गया। वही चीज़ यहाँ इंदौर वाला भी हुआ राजा के साथ। तो ये निंदनीय घटना है। ये सब जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। क्या लगता है क्यों बढ़ रहे हैं मामले? लोगों में समझ की कमी हो रही है या कोई और मामला है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसका वो है, प्लस घर वाले एक प्रेशर में जो शादी करवा रहे हैं, ये सब भी, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि अपने बच्चों को समझें। एक माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चों को कोई नहीं जान पाएगा। जिस तरह से महिलाएं हत्या कर रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस पहले भी आते थे सामने, जहाँ पे पुरुषों की तरफ से ही देखा जाता था ज्यादा कि पुरुष जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उनकी तरफ से डाइवोर्स बाद में कर लिया जा रहा है या फिर किसी इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इस समय महिलाएं ये सब कर रही है। देखिए, भारत देश को कहा जाता था कि पुरुष प्रधान देश है, पर ऐसा कभी नहीं रहा है। यहाँ जितनी पुरुषों की चलती थी उतनी महिलाओं की भी चलती है। चाहे आप घर गृहस्थी ले लीजिए, चाहे हर जगह। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ पुरुषों के साथ, दोनों जगह दोनों गलत है। महिलाओं के साथ भी अपराध हो रहे हैं, पुरुषों के साथ भी, चाहे पुरुष के साथ हो चाहे महिला के साथ, दोनों ही गलत है और अति निंदनीय है। ये कह रहे हैं कि भारत पुरुष प्रधान देश जो कहा जाता था वो गलत था, लेकिन कैसे गलत था मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि पुरुष प्रधान तो हमेशा से रहा है भारत। और जिस तरीके के मामले हम अभी देख रहे हैं वो पहले जब आते थे तो उसमें महिलाएं विक्टिम हुआ करती थी और आज पुरुष विक्टिम हो रहे हैं। मैडम, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, जो जितनी भी चीजें हमारी जो संस्कृति है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से भी अगर हम इसको जोड़ के देखें तो आप किसी भी केस में ये देखेंगी कि सबसे पहले पुरुषों के ऊपर ही जो दोष साबित किया जाता है वो पुरुषों के ऊपर किया जाता है। सबसे पहले तो इंटरनल जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, उसको लेके भी हम लोगों को थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए कि इस लीगल सिस्टम के थ्रू जो सही और जो जिसकी गलती नहीं है उसको भी तुरंत हम उसके ऊपर कोई भी चीज एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसका एक मैसेज ये भी बाहर जाता है कि आज आप देखिए मैक्सिमम केसेस चाहे वो हाई कोर्ट में हो रहे हैं चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो धाराएं हैं और जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले आप पुरुषों को ही सबसे पहले आप दोषी साबित कर देंगे। लेकिन उसकी वजह भी तो कहीं ना कहीं पुरुष ही है। उन्होंने कई पिछले, अगर देखा जाए अभी का समय छोड़ दीजिए, पिछले का समय देखा जाए तो पुरुषों की तरफ से ऐसी कई घटनाएं जो है की गई जिसके बाद इस तरीके के एक्ट बने या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून लाए गए। तो आज अगर पुरुषों के साथ दो चार ऐसे मामले हो रहे तो डर का माहौल एकदम से बन गया।
मैडम, मैं किसी का पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं निष्पक्ष जांच की और निष्पक्ष जो चीजें हो रही हैं उसको लेके बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें पीछे जो ये नई जनरेशन है, ये जो इंटरनेट की जनरेशन है, या जो जेन जी के नाम से जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो जनरेशन है, सब अच्छी जगहों से शिक्षित हैं, पढ़ लिख रहे हैं और एक अच्छे समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और उस समाज को क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको ये चीज भी समझना होगा कि, और जो चीज दिखाई जा रही है बाहर, उन लोगों को भी ये चीज समझना होगा कि चीजें जो हो रही हैं सिर्फ हम एक ही तरफ उसको नहीं ले जा सकते और न एक ही तरफ ब्लेम कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन सबके लिए होना चाहिए। आप डायरेक्ट किसी को भी ब्लेम किसी चीज के लिए नहीं कर सकते हैं। तो एक जो हमारा सिस्टम है उसको भी लेके एक प्रश्न चिन्ह यहाँ बनता है कि आप, जैसे अभी आपने कहा कि पुरुषों को लेके पहले जो चीजें होती थी और अब जो चीजें हो रही हैं, उन दोनों चीजों में बड़ा फर्क हो गया है। तो समाज की जो बनावट है, उस समाज की बनावट के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो हम खाली एक पक्ष को ब्लेम नहीं कर सकते। मौका इसीलिए तो आपको मिल रहा है ना क्योंकि आप डिजर्व करती हैं, और आप, हम, ये भी समाज क्योंकि बैलेंस हो चुका है। अब वो बात हम नहीं कह सकते कि पुरुष आगे जा रहे हैं, महिलाएं पीछे जा रही हैं। आप अभी अपना सर्वे करिए, आप सर्वे करके आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी अगर आप देखेंगी तो पैरेलल चल रही हैं सारी चीजें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो नौकरी चाकरी हो, चाहे कोई भी, आप किसी भी जगह देखेंगी तो बराबर हिस्सेदार है समाज में महिलाएं। बड़ा सवाल ये है कि जो सोनम रघुवंशी है, वो राज कुशवाहा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उनकी शादी, उसके बाद उन्होंने इस पूरी षड्यंत्र रचा। इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैडम देखिए, ये जांच का विषय है। सबसे बड़ी चीज, हम किसी, क्योंकि मीडिया अभी सामने है, कोर्ट का ट्रायल है, कई चीजें हैं, पुलिस की अपनी जांच है। हम किसी को भी यहाँ किसी जगह खड़े होकर सीधे ब्लेम कर दें तो मुझे लगता है ये अन्याय है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी और इसका जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े, आप चाहे माफिया हो चाहे छोटा कोई भी, कुछ भी इस तरीके की चीज हो रही है तो इस समाज में वो चीज क्लियर होकर आएगी सामने। तो मुझे लगता है थोड़ा हमको इंतजार करके इन चीजों को समय देके तब इस पे कुछ भी बोलना चाहिए। मेरठ का केस देखा था, उसमें भी यही था कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाद में हो गया उनका, और उन्होंने डाइवोर्स ना लेकर के मारने का ज्यादा अच्छा सुझाव उनको लगा कि मार देना चाहिए, काम खत्म। तो ये मारने की थिंकिंग कहाँ से आ जाती है? आपको क्या लगता है? महिलाएं जो हमेशा एक संवेदनशील तौर पर देखी जाती है कि वही, उनके अंदर संवेदनाएं ज्यादा होती है पुरुषों से ज्यादा, वो सोचने से पहले थोड़ा सा दिल लगाती है दिमाग की जगह। तो ये सब महिलाओं के अंदर ये कहाँ से आ रही है कि नहीं मर्डर करना है, मार देना है? मैडम, ये सोचना कि महिलाएं जो होती हैं पुरुषों से ज्यादा संवेदनशील होती हैं, या जो आप कह रही हैं, जो कहा जाता है, आप इतिहास उठा के देखें। हम आज से नहीं, हम सतयुग से बात कर रहे हैं। आप इतिहास उठा के देखें तो ऐसा नहीं है कि हर कोई, बनावट है, अपनी अपनी सोच की बनावट है, समय की बनावट है, जिसको जिस समय जो निर्णय लेना होता है। अगर आज मैं ही हूं, अगर यहाँ खड़ा हूं, मेरे मन में कोई चीज है, तो आप एक पर्टिकुलर इंसान के किसी भी हरकत को आप ये नहीं कह सकते कि सारा समाज उस बनावट का है। तो वो समय की बात है, मैं उस पर किसी पर्टिकुलर, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, उनको नहीं ब्लेम कर सकता। आपका क्या कहना है? क्योंकि महिलाएं जो अपराध के मामले में भी काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बराबरी जो है वो अपराधों में भी कर रही है वो पुरुषों के साथ। देखिए, मैं भाई साहब की बात से एकदम सहमत हूँ। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि महिलाएं भी अपराध कर रही, पुरुष भी, अपराध है। वो एक समुदाय या जेंडर नहीं देखता। तो हमें आत्ममंथन की जरूरत है, प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। तो ये पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी है जितना एक वयस्क एडल्ट की है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो जिम्मेदारी हम सब की बनती है, जो शादी कर रहा है, जो करवा रहा है, या फिर जो समाज में है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, तभी जाके ये सब घटनाएं रुकेंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? लोग ऐसा कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, इसलिए उन्होंने अपने ही पति को मरवा दिया। देखिए, पुरातन काल से अगर आप सब लोग देखते आएंगे तो पुरुषों पर आरोप लगते थे महिला उत्पीड़न के, लेकिन अभी घोर कलयुग अपने चरम पर है। हम लोग उसको भी पक्षधर नहीं है कि वो भी नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ, लेकिन महिलाएं जिस प्रकार का कृत्य कर रही हैं इस समय, उससे मेरा एक कहने का मतलब एक ही होगा कि आज की महिलाएं जिनको शादी से पहले जिनके अफेयर्स हैं, या जिनको अपने परिवार के माध्यम से या परिवार की मंशा के अनुरूप विवाह नहीं करना है, वे स्पष्ट रूप से मना करें। मना करने के बाद अपने आप आगे बढ़ें। अब किसी के साथ विवाह करके, सामूहिक विवाह करके, और उसके बाद उसकी हत्या करना, और हत्या करने के बाद उसके पूरे परिवार को प्रताड़ना करके देके जाना, ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी बनता है कि आज की डेट में जो परिवार हमारे अपने बच्चों को और लड़कों को भी, यहाँ लड़के और लड़की का भेद नहीं है। घटनाएं लड़कों के प्रति भी आ रही हैं और घटनाएं लड़कियों के प्रति भी आ रही हैं। दोनों को ये चाहिए कि उनके परिवार को आज की डेट में बच्चों को मॉडर्निटी के साथ जाने के लिए, मतलब वेस्टर्न कल्चर के तरफ जाने से रोकना चाहिए, और अपने कल्चर को, हमारे सनातन संस्कृति है,
जैसा कि आपने कहा कि सतयुग से लेकर कलयुग तक, अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग की बात कर लेते हैं, घोर कलयुग कह रहे हैं, ये कलयुग की बात कर लेते हैं फिलहाल। तो हम सतयुग में कुछ और बातें थी, कलयुग में कुछ और बातें हैं, और कलयुग में ये जो पीछे 1-1.5 साल में मैं कहूँ कि पुरुषों के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं सामने आने लगी हैं, लेकिन उससे पहले महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं सामने आती थी। तब तो मुझे नहीं लगता है किसी पुरुष ने इस तरह से आवाज उठाई होगी। नहीं मैडम, देखिए आवाजें तब भी उठती थी, और एक पुरुष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी कालखंड में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, किसी में आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमेशा पुरुषों ने महिलाओं को शक्ति के रूप में माना और मान करके आगे बढ़े, और जिन परिवारों ने नहीं माना उनका सर्वनाश हो गया। तो में ऐसा होता है, निश्चित रूप से वे परिवार बाहर की महिलाओं की भी इज्जत करते हैं और समाज की महिलाओं की भी इज्जत करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाश्चात्य कल्चर जो है वो हमारी संस्कृति में ज्यादा बिल्कुल, मैं ये देख ही रहा हूँ कि आज की डेट में बच्चे हों चाहे बच्चियां, पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा ओतप्रोत हैं और वो उसको मॉडर्निटी समझते हैं, और पाश्चात्य संस्कृति हमारी पुरातन संस्कृति को अनुसरण करके जीवन जी रही है। आज आप जाएंगे वृंदावन में तो वहाँ महिलाएं पूरा अच्छे से ड्रेसअप होकर के और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है, और वो कहते हैं कि अध्यात्म ही जीवन का अंतिम पड़ाव है। ये कह रहे हैं महिलाएं अच्छे से ड्रेसअप होकर के जो भगवान उनकी भक्ति में लीन है, तो पुरुषों के लिए अच्छा ड्रेसअप क्यों नहीं है भाई? पुरुषों भी तो हमेशा अच्छे ड्रेस पहनते रहते हैं। अरे हमेशा देखिए नॉर्मल पहने हैं। तो पहले जमाने की बात जैसे ये कर रहे हैं, तो पहले जमाने में तो पुरुष भी धोती पजामा पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। हमारा हिंदू संस्कृति का धर्म है ही है जो धोती कुर्ता है। आज की जो औरतें देखिए क्या क्या कपड़े पहन रही हैं। कहने का मतलब है कि जो वेस्टर्न कल्चर में लोग रह रहे हैं, जो कपड़ों को और किसी चीज को अपना वो नहीं मानते हैं, वे लोग भी आकर हमारी संस्कृति के कपड़े पहनकर और अपने आंतरिक मन को स्वच्छ करके श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के, और खासकर ये केस को लेकर के? क्योंकि इससे पहले मेरठ का हमारे पास केस सामने आया था नीले ड्रम का, जहां पर महिला ने अपने पति को टुकड़ों में बांट करके सीमेंट के अंदर उसको पैक कर दिया था। उससे पहले भी हमारे सामने कई ऐसे मामले सामने आ चुके, जिस तरह से महिलाएं भर के घुमा रहा था, राजस्थान में मुरा में भी भर के घुमा रहा था अभी जल्दी में। तो क्या कुछ कहना चाहिए कि महिलाओं की जो अपराध की तरफ बढ़त है उसको लेकर के क्या कुछ? सबसे ज्यादा आज के डेट में मोबाइल बढ़ा रहा है, क्योंकि मोबाइल दिन भर बातें हो रही, वीडियो कॉलिंग हो रही, फिर आगे आदमी बिगड़ता जा रहा है। एक तरह से ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर यही स्थिति रहेगी आगे चल के किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं, कोई शादी नहीं करना चाहेगा। भैया कौन अपना जान गंवाना चाहेगा? तो पुरुषों के साथ ये 4 केसेस हो गए, इसलिए कोई शादी नहीं करेगा? अरे नहीं करेगा। आने वाले समय में तो देखते लग रहा है कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए, बताइए। महिलाओं के साथ तभी तो महिलाएं शादी कर रही थी। पहले महिलाओं के साथ होता ही नहीं है, कम होता है। महिलाओं के साथ अपराध के मामले हर रोज आते हैं, हर रोज आप पेपर उठाकर पढ़ेंगे, हर रोज महिलाओं के लिए अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं रेप हो रहा, कहीं मर्डर हो रहा, कहीं दहेज के लिए उन्हें मार दिया जाता है। वो तो लोग जो करते हैं एक तरह से देखिए तो साइको के शिकार है, जो ऐसा निंदनीय काम करते हैं वो साइको के शिकार है। तो दहेज के लिए जो मार देते हैं वो भी साइको के शिकार? दहेज की तो 80% झूठ है, 80% झूठ है, फंसाया जाता है किसी तरीके। सरकारी आंकड़े भी सामने आते हैं सर। सरकारी भी तो कितने लोग निचले स्तर पे आके देख सर्वे करते हैं, वो भी तो खा के आधा कुछ बता देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं को देखते हुए? जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा? हम तो यही कहेंगे कि अगर इसको शादी करके अच्छा जीवन साथी मिल रहा है तो अगर अच्छे तरह से रहना चाहे तो रहे, इतना तो शादी ही ना करे। जिसके साथ जिसका जहाँ अफेयर हो वहाँ शादी करे, किसी को दूसरे तरह निर्दयी तरह हत्या न कराए। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि हमारी इज्जत, बेटियों के साथ इज्जत जुड़ जाती है, लड़के जो होते हैं आजाद होते हैं, कई बार वो अपने लव मैरिज कर देते हैं, लड़कियों की बारी आती है तो पेरेंट्स खुद ब खुद राजी नहीं होते, पहले ही रोक देते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है। समय बदलता जा रहा है, तो वो समय दूसरा था, अब समय बदल गया है। बहुत इस बात पर विश्वास करता हूँ कि पुरुषों को अधिकार ही नहीं महिलाओं को परमिशन देने का। जो व्यक्ति अपनी सीमा आयु वर्ग को पार कर चुका है, उस चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसका अपने तरीके से जीवन जीने का उसका पूरा अधिकार है। लेकिन जब ये कहा जाए कि लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है, नहीं, कहीं नहीं भेदभाव हो रहा। आज की डेट में देखिए, आज हमारे देश की लड़कियां पायलट हैं, हमारे देश की लड़कियां लड़ाकू विमान लड़ा रही हैं। गिनी चुनी, लेकिन पुरुषों के मुकाबले गिनी चुनी। मैडम, लेकिन ये लड़कियां नंबर 1 पे आ रही हैं। हाई स्कूल में रिजल्ट आया नंबर 1 पे, इंटर में आया नंबर 1 पे। अपनी मेहनत है सर। और मेहनत यहाँ भी कर रही हैं, सबसे ज्यादा कांड कर रही हैं आज के डेट में। देखिए मैडम, हमारे यहाँ महिलाओं में उतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करते थे हम लोग। अब महिलाएं ही महिलाओं में कॉन्फिडेंस डेवलप कर रही हैं। जब नैरेटिव कैसे चेंज होता है कि जब महिलाएं, आज आप हमारी बहन हो, आप स्वतंत्रता से पत्रकारिता के जगत में अपने आप को खपा रही हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग आदर की भावना से आपके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। तो अगर हम ये कहें कि नारी कभी भी पीछे नहीं थी, ना कभी पीछे रहती है, और आज भी जब 2-3 ऐसे कांड आते हैं उनके बारे में हम महिलाओं के प्रति नैरेटिव चेंज करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि बहुसंख्यक महिलाएं, हमारे देश में महिलाओं का अनुपात और पुरुषों का अनुपात बराबर है लगभग। और तो भाई साहब आपके साथ मौजूद है, कह रहे हैं कि शादी करने से डर लगेगा। आपको डर नहीं लगेगा ना अगर अपने बच्चों की शादी आप करवाएंगे तो? देखिए मैं बताऊं, मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है, और मेरा जो अपना सामाजिक ओवरव्यू है, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ कि हमारी पत्नी को भी अपने तरीके से अपना जीवन जीने का अधिकार है।
और मेरा फर्ज इतना है बीइंग ए हस्बैंड कि उसके जीवन में उसके प्रकार से जीने में कोई दुविधा आती है तो मैं सहयोग करूंगा। मैं जो इसमें सलाह देना चाहूंगा कि इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं आती हैं इनमें हमको अपने लड़कों को भी शिक्षित करना चाहिए और हमें अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करना चाहिए कि हम किस संस्कृति के लोग हैं। हमारा जो मनोभावना है वह विकर्ण होती जा रही है, इसके प्रति हमें काम करने की जरूरत है। और इस प्रकार की घटनाएं समाज में कुकृत्य करने वाले लोगों की संख्या 1-2% है और वो हमेशा रहती है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, जिनका ये कहना है कि इस तरीके के जो भी मामले सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं उन पे ये देखने को मिल रहा है कि पाश्चात्य कल्चर जो है वो हमारी संस्कृति पर हावी हो रहा है। फोन में जिस तरह से हमारी आज की नई जनरेशन लगी हुई है, कहीं ना कहीं वो भी उनको भटकाने का काम कर रही है। साथ ही यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों ने जिनसे हमने बात की, उनका ये भी कहना है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो खुलकर स्पष्ट तरीके से अपनी बात अपने परिवार के सामने और उस व्यक्ति के सामने रखें जिसके साथ आपका रिश्ता जुड़ने जा रहा है। हो सकता है कि मर्डर तक की जो नौबत आज देखने को हमें मिल रही है समाज के अंदर वो देखनी ना पड़े। लोगों का ये भी कहना है कि अभी जांच चल रही है और जांच होने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ सकती है, इसीलिए तब तक किसी को भी दोषी ठहराना सही नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं जी।